गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय ललितपुर से प्रियंका पुरोहित। आज हम अपनी डीएलएड एसएसटी की क्लास कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था महाद्वीपों के बारे में। ठीक है, किसके बारे में कि महाद्वीप क्या होते हैं, है ना। लास्ट 3 क्लासेस हमने इसकी ली थी। 3 क्लास में हमने महाद्वीप कंप्लीट किया था। हमने इसमें पढ़ा था कि महाद्वीप क्या है, कितने महाद्वीप होते हैं और प्रत्येक महाद्वीप के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हमने डिस्कस किए थे। इसी तरह महाद्वीप की तरह महासागर भी हमारे ग्लोब का एक क्या होते हैं, महत्वपूर्ण अंग होते हैं। क्या होते हैं, महत्वपूर्ण अंग होते हैं। ठीक है, तो अब हमें यह पढ़ना है कि महासागर क्या होते हैं और उनसे कुछ जुड़ी हमें कुछ जानकारियाँ लेनी है। महासागर को हम क्या बोलते हैं, ओशियन। क्या बोलते हैं, ओशियन। ठीक है, अब जैसे कि हम सब ने महासागर के बारे में सुना है, लेकिन अगर हम अकॉर्डिंग टू स्टडी महासागर के बारे में जानना चाहें तो जब हम महासागर वर्ड सुनते हैं तो कई क्वेश्चन हमारे दिमाग में अराइज होते हैं। जैसे कि महासागर क्या है, अगर महासागर पानी के क्षेत्र को महासागर कहते हैं तो फिर सागर और समुद्र और महासागर कैसे अलग हैं, दुनिया में कितने महासागर हैं, महासागरों के नाम क्या है ना। तो इन सब क्वेश्चनों के जो आंसर हैं वो हमें आज की क्लास में क्लियर करने। ठीक है, तो सबसे पहला जो है, फर्स्ट जो महासागर का नाम सुनते ही आपके दिमाग में जो पहला क्वेश्चन आता है वो क्या है कि महासागर क्या है और ये समुद्र से कैसे अलग होता है। अब क्या है, महासागर मतलब जलमंडल का वह भाग जो धरती के 3/4 हिस्से को घेरे हुए है। ठीक है, महासागर जो है जलमंडल का एक भाग है जो जितनी भी हमारी पृथ्वी है उसके 3/4 हिस्से पे क्या है, पानी ही पानी है, जबकि 1/4 हिस्से पे क्या है, थल है। ठीक है, और महासागर मतलब क्या होता है, खारे पानी का एक विशाल क्षेत्र होता है। महासागरों का जो पानी होता है वो कैसा होता है, खारा होता है, जबकि समुद्र जिसे कि सागर भी कहते हैं या विशाल जलाशय का वह हिस्सा है जो आंशिक रूप से क्या होता है, जमीन से जुड़ा हुआ होता है। मतलब महासागर वह भाग है जो सिर्फ जल से जुड़ा हुआ होता है और जो हमारे पूरे पृथ्वी के 3/4 भाग में जल है। ठीक है, जब और यह खारे पानी का एक विशाल क्षेत्र होता है, जबकि समुद्र क्या है, जिसे हम सागर भी कहते हैं, यह एक जलाशय का हिस्सा होता है और यह आंशिक रूप से जमीन से भी जुड़ा हुआ होता है। समुद्र जो है महासागर का भी हिस्सा होता है, या यूँ कहें कि महासागर के छोटे छोटे भागों को हम क्या बोलते हैं, समुद्र या फिर सागर कहते हैं ना। मतलब समुद्र या सागरों से मिलके ही एक महासागर का क्या होता है, निर्माण होता है। तो आप समझे कि जो समुद्र या फिर जो सागर है वो महासागर का क्या है, एक पार्ट है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि हमारे विश्व में या हमारी दुनिया में कितने महासागर है ना। तो जो महासागरों की संख्या है वो कितनी है, 5 है। कितनी है महासागरों की संख्या, 5 है। ठीक है, अब हमें पहले ही मैं फर्स्ट लाइन में आपको बता चुकी हूँ जो पृथ्वी के 3/4 भाग पे क्या है, पानी है ना। तो यही बोल रहे हैं कि पृथ्वी के लगभग 72% भाग में क्या है, पानी है, जिससे कि 97% हिस्सा महासागरों ने घेरा हुआ है। मतलब जो 72% है, अब मान लो सपोज 72% हिस्से पे पानी है, बाकी जितना हुआ हिस्सा बचा हुआ है उस पर क्या है, थल है ना। तो जो 72% है उसका भी 97% जो हिस्सा है वो क्या है, महासागरों ने घेरा हुआ है। ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि पृथ्वी पर कितने महासागर हैं, क्या महासागर इतना विशाल है जो पृथ्वी को एक बहुत बड़ा हिस्सा घेर सकता है। तो आपका उत्तर है नहीं। दुनिया में 5 महासागर हैं। धरती पर जलवायु और मौसम को प्रभावित करने के लिए, मतलब अगर जलवायु में कहीं की जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, कहीं के मौसम में जो परिवर्तन होता है, जैसे यहाँ का मौसम अलग है ना, उत्तरी भाग का मौसम अलग होता है, दक्षिणी क्षेत्रों का मौसम अलग होता है। तो जो जलवायु और मौसम में जो परिवर्तन होता है, जो इन परिवर्तनों को प्रभावित करते हैं वो किसके कारण होता है, महासागरों के कारण। किसके कारण होता है, महासागरों के कारण। अब जो हमने पढ़ा कि पूरे पृथ्वी पर 72% भाग पे पानी, उसका भी 97% हिस्सा किसने घेरा हुआ है, महासागरों ने घेरा हुआ है। अब हमारी पृथ्वी पर कितने महासागर हैं, 5 महासागर है। ठीक है, तो आज हम इनके नाम जानते हैं। जैसे कि हिंद महासागर, इसे क्या बोलते हैं, इंडियन ओशियन। प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन। अंध महासागर, अटलांटिक ओशियन। उत्तरी ध्रुवीय महासागर, आर्कटिक ओशियन। एंड दक्षिण ध्रुवीय महासागर, एंटार्क्टिक ओशियन। ठीक है, तो ये 5 महासागर है, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अंध महासागर, उत्तरी ध्रुवीय एंड दक्षिण ध्रुवीय
महासागर। अब क्या है, हमें ईच महासागर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जानने हैं, जैसे हमने महाद्वीपों के बारे में क्या किए थे, डिस्कस किए थे। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखते हैं हिंद महासागर, जिसे इंडियन ओशियन के नाम से भी जाना जाता है। देखिए ये इसका पिक्चराइजेशन है, ऐसा ये दिखता है। ठीक है, क्लियर। अब इंडियन ओशियन, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि इस महासागर का नाम अपने देश इंडिया के नाम पर ही रखा गया है, क्योंकि हमारे देश को हम क्या बोलते हैं, हिंदुस्तान भी बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं ना। तो इस इंडियन ओशियन का नाम है या हिंद महासागर का नाम है भारत के ही नाम पे क्या है, इस महासागर का नाम इंडिया के नाम पर इसका नाम क्या है, पड़ा है। इस महासागर को हिंदी में हिंद महासागर कहते हैं। ठीक है, क्योंकि यह हिंदुस्तान, क्यों पड़ा इसका नाम हिंद महासागर, या हमारे देश से इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इसका जो भाग है अधिकतर वो क्या है, हिंदुस्तान की सीमाओं को छूता है। क्या करता है, हिंदुस्तान की सीमाओं को छूता है। ये इकलौता ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा है, बाकी ऐसा कोई भी महासागर नहीं है जो किसी देश के नाम पे उसका नाम पड़ा हो। हिंद महासागर एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम हिंदुस्तान के नाम पे पड़ा है, क्योंकि इसकी अधिकतर जो सीमाएं वो किसको छूती हैं, हिंदुस्तान को छूती हैं। और ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा विशाल महासागर है। 3rd नंबर पे कौन सा है, हिंद महासागर। इसका क्षेत्रफल कितना है, 7,35,56,000 स्क्वायर किलोमीटर। सोचिए आप कितने बड़े एरिया में क्या है, ये फैला हुआ है। अब क्या है, जितने भी एरिया में पृथ्वी पर पानी फैला हुआ है ना, जितने भी एरिया पर हमारी पृथ्वी पर पानी फैला हुआ है, पृथ्वी पर मौजूद पानी में 20% जो पानी है, मतलब सपोज हमारी पृथ्वी पर 100% पानी, क्योंकि कोई भी चीज़ जब हम सपोज करते हैं तो वो क्या 100% ही होती है ना, तो उसका जो 20% पानी है वो कहाँ है, हिंद महासागर में ही है। हिंद महासागर विदेशी पौधे और समुद्री जानवरों की प्रजातियों में भी काफ़ी समृद्ध, मतलब इस जो ये महासागर है इसमें विदेशी पौधे पाए जाते हैं, समुद्री जानवरों की बहुत सारी प्रजातियाँ पाई जाती है। 8वीं शताब्दी से ही हिंद महासागर व्यापारियों को एक देश से दूसरे देश में व्यापार करने का एक बड़ा जरिया रहा है। मतलब महासागरों के द्वारा हम क्या करते हैं, एक देश से दूसरे देश को कनेक्ट करके शिपों के द्वारा हम क्या करते हैं, अपना व्यापार करते हैं। तो ये 8वीं शताब्दी से ही हम इसे व्यापार पर्पज से या बिजनेस पर्पज से क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। भारत की जैसे बहुत सारी बड़ी नदियाँ जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी आदि आखिर में आकर हिंद महासागर में ही विलीन हो जाती है। मतलब ये जो नदियाँ जब प्रभावित होती हैं तो जो आखिरी में है ये कहाँ आके मिल जाती हैं, हिंद महासागर में आकर मिल जाती है। ये क्वेश्चन आपसे अराइज किया जा सकता है कि हिंद महासागर में किन किन नदियों का विलय होता है। तो जैसे गंगा हुई, ब्रह्मपुत्र हुई, कृष्णा हुई, गोदावरी हुई, है ना, इन नदियों का विलय कहाँ होता है, हिंद महासागर में होता है। अब नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो है प्रशांत महासागर, इसको पैसिफिक ओशियन भी बोलते हैं। ये है इसका पिक्चराइजेशन। ठीक है, अब जो प्रशांत महासागर है, अगर आपसे पूछा जाए पूरे विश्व का जो सबसे बड़ा महासागर है वो कौन सा है, तो प्रशांत महासागर क्या है, सबसे बड़ा महासागर है और सबसे गहरा महासागर है। ठीक है, सबसे बड़ा और गहरा महासागर कौन सा है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ा या सबसे गहरा महासागर कौन सा है, तो कौन सा है, प्रशांत महासागर। 3rd नंबर पे कौन सा है, हिंद महासागर। ठीक है, अब पृथ्वी का जो हमारा हिंद महासागर था उसमें पृथ्वी पर जितना भी जल था उसका जो 20% जल था वो कहाँ था, हिंद महासागर में, जबकि जो पृथ्वी का जल है उसका 30% हिस्सा कहाँ है, प्रशांत महासागर ने घेरा हुआ है। इसका क्षेत्रफल कितना है, 1,65,25,000 है ना, 16,52,50,000 है ना, क्या है, 16,52,50,000 है ना स्क्वायर किलोमीटर। यह अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और एशिया महाद्वीप की सीमाओं को छूता है ना, यह अमेरिका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और एशिया महाद्वीप की सीमाओं को छूता है। प्रशांत महासागर को 1521 में पुर्तगाली खोजकर्ता फर्डिनेंड मैगेलन ने खोजा था, है ना। 1521 में इस महासागर की खोज हुई थी। 25,000 से भी ज़्यादा इसमें क्या है, टापू मौजूद है। क्या है, टापू है। बता दें धरती की सबसे गहरी जगह मरीना ट्रेंच भी प्रशांत महासागर में ही मौजूद है। कभी कभी पूछ लिया जाता है इस पृथ्वी पर जो सबसे गहरी जगह है वो कौन सी है, तो कौन सी है, मरीना ट्रेंच, है ना। और किस महासागर में है, तो प्रशांत महासागर में ये जगह मौजूद है। नेक्स्ट क्या है, अंध महासागर या अटलांटिक महासागर, दैट इज अ व्यू ऑफ दैट महासागर। ठीक है, फिर क्या है, अटलांटिक ओशियन जिसे कि हिंदी में
अंध महासागर कहते हैं। यह दुनिया का दूसरा बड़ा महासागर है, ठीक है। सबसे पहला प्रशांत, दूसरा अंध और तीसरा हिंद महासागर, है ना। सभी महासागरों में जो सबसे खारा पानी है, फिर ऐसे पूछा जाता है सबसे खारा पानी किस महासागर का है, तो किस महासागर का है, अटलांटिक महासागर का। इस महासागर का कुल क्षेत्रफल कितना है, 31 करोड़ 4,10,900 क्यूबिक किलोमीटर, है ना। अंध महासागर सभी महासागरों में सबसे पुराना है, जो कि डायनासोर के समय से, अगर पूछा जाए सबसे पुराना महासागर कौन सा है, तो कौन सा है, अंध महासागर, ठीक है। इस महासागर में आज भी कई ऐसी चीज़ें दबी हुई हैं जो खोजकर्ताओं के लिए एक दिलचस्प विषय है ना। पहला महासागर जो कि हवाई जहाज और समुद्री जहाज से पार किया गया था, क्योंकि ये सबसे पुराना है, सबसे गहरा है, तो ये पहला सबसे पुराना है, तो मतलब इसी महासागर के द्वारा व्यापार की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी, ठीक है। अंध महासागर में कई छिपी हुई बर्फीले चट्टानें भी हैं, और दुनिया का जो सबसे बड़ा समुद्री जहाज था टाइटैनिक, वो भी अंध महासागर में ही डूबा था। सबने टाइटैनिक मूवी देखी होगी, टाइटैनिक के बारे में सुना होगा। टाइटैनिक बहुत बड़ा जहाज था जो महासागर में क्या हुआ था, नीचे जाके डूब गया था। उसके कई अवशेष फिर क्या है, खोजे गए थे, है ना। तो जो टाइटैनिक जहाज था वो कहाँ डूबा था, अंध महासागर में डूबा था। और सबसे रहस्यमय जो जगह है दुनिया की क्या है, बरमूडा ट्रायंगल भी अंध महासागर में ही मौजूद है, ठीक है। सबने बरमूडा ट्रायंगल जो जगह है उसका नाम सुना होगा, ठीक है। ये बहुत ही रहस्यमय जगह है, यहाँ से बहुत सारी ऐसी चीज़ें जानने को मिलती हैं जो बहुत ही इंटरेस्टेड हैं और मतलब रहस्यमयी है ना। फिर नेक्स्ट है उत्तर ध्रुवीय महासागर, है ना, आर्कटिक ओशियन, है ना, आर्कटिक ओशियन बोलते हैं इसे, है ना। ये है इसका व्यू। अब क्या है, उत्तरी ध्रुवीय महासागर दुनिया का सबसे छोटा महासागर है। इसका कुल क्षेत्रफल स्क्वायर कितना किलोमीटर है। सबसे छोटा पूछा जाए तो कौन सा है, उत्तर ध्रुवीय, ठीक है। यह महासागर अमेरिका, आइसलैंड, ग्रीनलैंड, नॉर्वे, कनाडा, रूस जैसे देश की सीमाओं को छूता है। यह महासागर पृथ्वी के नॉर्थ पोल पर स्थित है। कहाँ स्थित है, पृथ्वी के नॉर्थ पोल पर स्थित है, ठीक है। फिर क्या है, इसलिए इस महासागर के अधिकतर हिस्सों में क्या है, बर्फ के ग्लेशियर देखने को मिलते हैं, क्योंकि क्या है, ये उत्तरी ध्रुव के हिस्से में है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव में क्या है, बर्फ जमी रहती है ना, इसलिए यहाँ पे क्या है, बर्फ के ग्लेशियर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। यही वजह है कि सभी महासागरों में जो सबसे ठंडा महासागर है वो कौन सा है, उत्तर ध्रुवीय महासागर। इतना ठंडा होने के कारण इस महासागर पर जीव जंतु बहुत ही कम पाए जाते हैं, और सभी महासागरों से सबसे कम खारा पानी क्या है, इस महासागर। सबसे ज़्यादा किसका है, और बताइए, सबसे कम है उत्तरी ध्रुवीय का और सबसे ज़्यादा है प्रशांत महासागर का, है ना। नेक्स्ट है दक्षिण ध्रुवीय महासागर, या इसको बोलते हैं अंटार्कटिक ओशियन। क्या बोलते हैं, अंटार्कटिक ओशियन। यह महासागर दुनिया का चौथा बड़ा महासागर है। इसका कुल क्षेत्रफल 2,03,27,000 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। यहाँ महासागर साउथ पोल के पास स्थित है। कहाँ है, साउथ पोल के, इसलिए इसे दक्षिण ध्रुवीय महासागर कहते हैं, ठीक है। और जो ऊपर वाला था वो क्या था, नॉर्थ पोल में स्थित था। ये कहाँ है, साउथ पोल में स्थित है। सर्दियों के समय इस महासागर में अधिकतर हिस्सों में क्या जम जाती है, बर्फ जम जाती है, ठीक है। पेंगुइन एक प्रजाति है, सबने सुना होगा, ये बर्फीले क्षेत्रों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, बर्फीले क्षेत्रों में। तो पेंगुइन की जो प्रजाति है वो अंटार्कटिका द्वीप पर ही पाई जाती है, जो कि दक्षिण ध्रुव महासागर से लगा हुआ है, ठीक है। फिर क्या है, पृथ्वी के दक्षिण ध्रुव के पास स्थित होने से इस महासागर में तापमान एकाएक बदलाव होते रहते हैं ना, क्योंकि दक्षिण ध्रुव जो है वहाँ पे तापमान में क्या होता है, एकाएक मतलब सडनली क्या होता है, वहाँ पे बदलाव होता है, ठीक है। जिससे कि खोजकर्ताओं को इसके मौसम की स्थिति भाप पाना क्या है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहाँ कभी भी मौसम क्या हो जाता है, क्योंकि वहाँ कभी भी टेम्परेचर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। तो हमने पढ़ा महासागरों के बारे में, है ना। कितने महासागर हैं, 5 महासागर हैं। 5 महासागरों के बारे में हमने पढ़ा, उनकी थोड़े थोड़े महत्वपूर्ण तथ्य देखे, ठीक है। तो आज का ये टॉपिक हम यहीं ख़त्म करते हैं। ओके स्टूडेंट, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।